नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अमेरिकी मंत्रिमंडल। अमेरिका में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिशाली बताया गया है कि राष्ट्रपति के अंदर ही सारी शक्तियां निहित है और वही मंत्रिमंडल बनाता है, और यदि वह अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं करता है तो उसको हटा भी सकता है। तो अमेरिका मंत्रिमंडल की कुछ विशेषताएं है, वो है, पहली विशेषता है व्यक्तिगत सहायक। यानी अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति के व्यक्ति के सहायकों की होती है, उसके समकक्ष नहीं है। यानी वो सहायता ही ले सकते हैं, बराबर का नहीं समझते हैं। मंत्री को बराबर का, मंत्रिमंडल को बराबर नहीं समझते हैं, वो उससे कार्य ही करवा सकते हैं। राष्ट्रपति के विश्वास प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वो राष्ट्रपति का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है और उसका कार्य राष्ट्रपति को प्रशासन के संचालन में सहायता पहुंचाना होता है। किसका कार्य होता है? मंत्रिमंडल का। यानी मंत्रिमंडल का कार्य राष्ट्रपति के प्रशासन को चलाने की सहायता का कार्य करता है, और उनका कार्य राष्ट्रपति को प्रशासन के संचालन में सहायता पहुंचाना होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के ही अधीन होता है, राष्ट्रपति के ऊपर नहीं होता है, राष्ट्रपति के बराबरी का नहीं होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है और उसी प्रति उत्तरदायी होता है। उसके प्रति, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकता है। यानी यदि, कहने का तात्पर्य यही है कि यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और वो है अपने विभाग को संतुष्ट नहीं करता है, तो उसकी विशेषता बताई गई है कि व्यक्ति, यानी मंत्रिमंडल को सहायक के लिए ही कार्य में लिया जाता है, उसको अपने समकक्ष नहीं मानता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था मात्र है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था मात्र है ब्रोगन के अनुसार। यानी वह सहयोगियों की समिति नहीं है, उनकी स्वतंत्र शक्तियां हैं, न स्वतंत्र प्रतिष्ठा। दूसरों शब्दों में अमेरिकी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का परिवार मात्र है। मंत्रिमंडल में सदस्य राष्ट्रपति के अनुचरण ही है, बराबर का नहीं है। यानी उसके नीचे ही कार्य कर सकते हैं, बराबर में रहकर किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य में उनको ये लगता है कि मंत्रिमंडल इस कार्य को सफलपूर्वक नहीं बना रहा है, नहीं कर रहा है किसी भी विभाग के कार्य को, तो वह राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति को इस तरह की पावर है कि वह उस मंत्रिमंडल के सदस्य को हटा सकता है। तो दूसरी विशेषता है कानूनी आधार नहीं। यानी जो मंत्रिमंडल का जो है, ये मंत्रिमंडल, ये जो नियुक्ति है, ये कोई कानून के आधार पे नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल कोई कानूनी आधार नहीं है, यह प्रथागत संस्था है। कोई राष्ट्रपति चाहे तो बिना मंत्रिमंडल के भी काम चला सकता है, और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी मंत्री बना सकता है और या अलग भी कर सकता है। यानी बनाने का भी राष्ट्रपति को ही पावर है और हटाने को भी राष्ट्रपति का ही पावर है। यानी किसी भी मंत्रिमंडल को जो काम यदि राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है, इसमें कोई कानूनी आधार नहीं माना है। वह संस्था को, वह सलाह के लिए ही राष्ट्रपति मंडल का निर्माण करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो करे और राष्ट्रपति चाहे तो वो कार्य स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका के संविधान में बताया गया है। इच्छा अनुसार किसी भी मंत्री बना सकता है और उसको हटाने का भी कार्य राष्ट्रपति का ही बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, दूसरी विशेषता क्या है कि कानून आधार नहीं है। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है, मंत्रिमंडल का जो आधार है, जो निर्माण है, वो कानून के आधार पे नहीं बताया गया है। न कोई सामूहिक कार्य और न ही सामुदायिक कोई उत्तरदायित्व है। यानी मंत्रिमंडल के न तो कोई सामूहिक कार्य है और न ही सामूहिक कोई उत्तरदायित्व है। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। यानी वो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को संपन्न या उसका स्टार्ट उसको नहीं कर सकते हैं। यानी किसके प्रति उत्तरदायी है? वो राष्ट्रपति के ही प्रति उत्तरदायी है। मंत्री न तो कांग्रेस के सदस्य रहते हैं और न उसके प्रति उत्तरदायी ही होते हैं, और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी तो अगली जो विशेषता आपने पढ़ी है वो है कि न तो कोई सामूहिक कार्य और न ही सामूहिक कोई उत्तरदायित्व है। यह मंत्रिमंडल का जो निर्माण है, ये राष्ट्रपति के अधीन रह करके ही राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी तो माना गया है। अगली विशेषता है विधायी शक्तियां नहीं। मंत्रिमंडल के सदस्य
कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, उन्हें विधि निर्माण के क्षेत्र में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती। यानी ये कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं बताए गए हैं और नई विधि निर्माण के क्षेत्र में कोई उनको शक्ति प्राप्त है। तो आपने भिन्न भिन्न प्रकार की अमेरिका की मंत्रिमंडल की विशेषताएं भिन्न भिन्न प्रकार की पढ़ी हैं। उसमें पढ़ा है कि व्यक्तिगत सहायक, यानी मंत्रिमंडल को एक सहायता के रूप में ही अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यदि चाहे तो वह स्वयं भी राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान का निर्माण कर सकता है, बट यदि उसको सहायता के लिए ज़रूरत है तो वह मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं ही करता है। और यदि मंत्रिमंडल उस विभाग को संतुष्ट नहीं करता है, किसी भी कार्य को सफलपूर्वक नहीं करता है, तो यह राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वह उस पद से उसको हटा सकता है और न ही कोई उसका कानूनी आधार बताया गया है। मंत्रिमंडल का कोई कानूनी आधार नहीं माना गया है। यानी मंत्रिमंडल को यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है और यदि नहीं चाहे तो वह स्वयं भी कार्य को कर सकता है। इसलिए वह सलाह के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। अमेरिका के जो मंत्रिमंडल का है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी कार्य को संपन्न या किसी भी कार्य को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रपति के अधीन रह करके ही सारा कार्य करता है। न कोई सामूहिक उसका उत्तरदायित्व है और न ही कोई उनका सामूहिक कार्य है। जो भी है वो किसका है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माना गया है। न ही वह कांग्रेस के सदस्य माने जाते हैं, विधायी शक्तियाँ उनके पास नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने पढ़ा था कि विश्व में अपने अमेरिका का भी क्या विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें यही पढ़ा था कि विश्व में सबसे शक्तिशाली जो राष्ट्रपति है तो वो कहाँ का बताया गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। तो इसीलिए अमेरिकी जो आपने मंत्रिमंडल की विशेषताएं भी पढ़ी हैं, इसमें मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल एक राष्ट्रपति की सलाह का कार्य करने वाला ही वो एक निर्माणकारी है। बाकी चाहे तो राष्ट्रपति अपने आधार पर भी इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल की विशेषताएं आपने पढ़ी हैं। ये विशेषताएं इस तरह से हैं कि न तो उसको कानून के आधार पर बताया गया है और व्यक्तिगत सहायता यानी व्यक्ति की सहायता के लिए, सहायक के लिए ही इस कार्य को राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल का निर्माण यानी विशेषताएं है, जिससे उनको सलाह मिले, कार्य कर सके और न ये कोई कानून के आधार पे निश्चित रूप से माना गया है।